Hello everyone and welcome to Career Talks by the Council Co. So while this series is still featured on making sure that our children and we as parents can guide them to a better career and right career choices, we also understand that as parents and children we have a lot of things and issues that we face, be it for our mental balance, be it for our physical health, and that is why through this series of talks we are now targeting on how we can help you be your best version. So keeping that in mind, today we have with us a very special guest, Miss Priyanka, who Hello. also specializes in midbrain activation in children. So hi Priyanka, thank you for being with us today. And Priyanka, all of us would like to know a little something about you and what is midbrain activation? Yeah, sure. So, Himangi, I'm doing midbrain activation workshops since last 10 years. So, I have started, the concept of midbrain activation came into my mind with one amazing thing that one of my friend's daughter, she used to check everything blindfoldedly. So I was surprised how it is possible. So I checked her, I asked her, she said that this kind of a course midbrain activation is going on and I'm learning that. और उसके वजह से उसको पढ़ाई में काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, उसका लर्निंग क्विकली हो रहा है. उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि वो बहुत हाइपर एक्टिव थी बट ये कोर्स करने के बाद उसमें काफ़ी काम डाउन हो चुकी है. सो आई वॉज लाइक मैं बहुत कीन हो गई ये कोर्स के बारे में और डिटेल जानने के लिए. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दिस कोर्स एंड आई टुक ट्रेनिंग फॉर 6 months एंड देन आई finally decided कि I will start my own brain power classes with this midbrain activation workshop. Okay. So Priyanka, midbrain activation के साथ you even teach something interesting, that's Rubik's cubes. Okay. Yes. Are both of them related? No. Directly it is not related, but both the things are it's like same line पे काम करते हैं. मिडब्रेन एक्टिवेशन बच्चों में कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी पावर और लर्निंग स्पीड बढ़ाने का काम करता है. और रूबिक क्यूब्स ये बच्चों में पेशेंस लेवल बढ़ाने का काम करता है, एडवांस थिंकिंग बढ़ाने का काम करता है. सो बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम लाइन कि बच्चों का ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें दे. अच्छा, दैट्स अमेजिंग. हम लोग काफ़ी आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, मैं काफ़ी सारे लोगों से बात कर रही थी हु आर प्रोफेशनल्स, और मुझे लगा कि ये सारी स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन ओनली देयर एकेडमिक बैकग्राउंड. दैट्स ट्रू. सो जब ये काम करता है, इट हेल्प्स यू बिल्ड अप पेशेंस और कंसंट्रेशन एंड ऑल दैट. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन एंड राइट ब्रेन एक्टिवेशन? क्योंकि हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, दैट्स ट्रू. वी डोंट नो व्हाट इट मीन्स. तो अगर आप उस पर कुछ लाइट शेड कर सके कि हाउ इज़ मिड ब्रेन एक्टिवेशन डिफरेंट फ्रॉम अ लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन एंड अ राइट ब्रेन एक्टिवेशन. ओके, सो मिड ब्रेन जो टर्म है ये जो एग्जैक्टली वो पार्ट ऑफ द एरिया है जो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन की मैसेजेस जो वेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास करती है, वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं. ओके. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ बिग होल बड़ा सा ब्रेन, बट इट्स अ स्मॉल पार्ट जो एक्टिव करने से क्या होता है कि हम हमारी ब्रेन वेव सिग्नल्स बाहर थ्रो कर पाते. ओके. और सामने कौन सा कलर है, क्या रखा है, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ हम देख पाते हैं एक्चुअली विदाउट सेइंग. ओह. सो अगर आप पहले के ज़माने में देखेंगे कि जो ऋषि मुनीस थे हमारे, वो लोग काफ़ी साल तपस्या करके ये एबिलिटीज़ हासिल करते थे. बट मिड ब्रेन जो है, इस वर्कशॉप में हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों से. सो लाइक न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस है, आई जिम है, डांस है. डांस भी रिलेटेड टू उनके ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में है. उनके लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों इक्वली वर्क करे वो एम्फसाइज करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में.
सो ये सारी चीज़ों की वजह से प्लस म्यूज़िक शॉर्ट होता है, सो एक पर्टिकुलरली म्यूज़िक हम उन्हें सुनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे वो म्यूज़िक के वेव्स हमारा जो मिड ब्रेन है उसे वो एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। Okay. उस वजह से हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, हमारी सिक्स सेंस बढ़ जाती है। सो वो मेन रीज़न है बच्चे ब्लाइंड फोल्डेडली चीज़ें देख पाते हैं। इट इज़ नॉट अ मैजिक, दिस पावर इज़ देयर इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बट जस्ट हम काम करते हैं उस पावर को बाहर लाने के हेल्प करते हैं। दैट्स अमेजिंग। आई थिंक मुझे भी करना पड़ेगा बिकॉज आई देखते देखते आई फॉरगेट थिंग्स, सो यस डेफिनेटली। आई वांट टू नो वन थिंग, आजकल के बच्चे दे यूज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, बराबर है? सो फॉर देयर आंसर्स, फॉर एनीथिंग, इट्स टेक्नोलॉजी इज एट द फिंगर टिप्स। AI तो जैसे भगवान हो गया है। राइट। ये ज़माने में टू मेक चिल्ड्रन अवेयर कि खुद का ब्रेन क्यों डेवलप करना चाहिए, और फॉर दैट मैटर इवन पेरेंट्स, कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी, आपको क्या लगता है कैन एनी टेक्नोलॉजी ओवरकम द पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है वो ह्यूमन ब्रेन है, राइट? अगर इसे बनाने के लिए ह्यूमन ब्रेन लग रहा है, तो इससे भी एडवांस वर्जन बनाने के लिए ह्यूमन ब्रेन ज़रूरी है ही। राइट। अगर हम ये सोचे कि सब कुछ अभी अवेलेबल है, अगर पहले आज से 10 साल पहले अगर किसी ने बोला होता कि ऑलरेडी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में और ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों लानी है, राइट, ऑलरेडी लैंग्वेजेस है, उससे कंप्यूटर चल रहा है, तो आज AI आता ही नहीं। राइट। तो जब हमने जो हमें अभी जो अचीवमेंट्स है उससे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारा ब्रेन शार्प करना ज़रूरी ही है। डेफिनेटली आई एग्री विथ यू 110%। और एक चीज़, व्हेन यू से मिड ब्रेन एक्टिवेशन है या कोई भी प्रोग्राम है, ऐसा वर्कशॉप है, व्हाट इज़ द राइट एज फॉर द चाइल्ड टू स्टार्ट डूइंग इट, ताकि उसके बेनिफिट्स और वो शायद एक वे ऑफ लाइफ बन जाए उसके लिए? तो व्हाट इज़ द राइट एज जब चाइल्ड शुड स्टार्ट? ओके, सो बेसिकली जो एक्सरसाइजेज वगैरह जो है मिड ब्रेन हम जो वर्कशॉप्स में कराते हैं, वो आई एम्फेसाइज कि बच्चे 3 या 4 साल की उम्र से चालू कर दें, देन इट विल बी ग्रेट, इट विल गिव देम एन अमेजिंग रिजल्ट्स। बट द होल वर्कशॉप जो हम करवाते हैं उसके लिए हमारा क्राइटेरिया है 5 से 15 साल के बच्चे। ओके, बिकॉज 5 साल इसलिए क्योंकि जब हम बच्चों को राइट साइड लेफ्ट साइड कहते हैं, उन्हें एटलीस्ट वो बेसिक थिंग्स इमीडिएटली क्रैक होनी चाहिए। हम अगर कहते हैं कि आप फील करो, अभी 5 साल के बच्चों को वो फीलिंग लाना, फीलिंग समझना और उसको आइडेंटिफाई करना कि ये किस टाइप की फीलिंग है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट गिरता है। तो उसके बाद वाले बच्चे 5 साल से ऊपर के साल के बच्चों में वो इजी हो जाता है समझना, बिकॉज दे हैव built a little bit understanding of everything. That's why. Okay, so I just want to understand that when you say that young children should do it, और शायद वो करते होंगे, उनको रिजल्ट्स भी मिलता होगा, बट एज पेरेंट्स आई हैव टू, आपका वर्कशॉप करने के बाद do they need to practice? Yes. And do parents also need to understand the program, what it does and what is meant to be done to make sure that they can get full benefits? Okay, so first question is yes, बच्चों को प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको साइकिल सिखाऊँ, ओके, तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन वो साइकिल चलानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ पे स्पीड बढ़ाना है, राइट? बट अगर मैं आपको 1-2 दिन बता दूं और फिर बोलूं कि अभी आप 2 साल के बाद अगर मैं आपको साइकिल दे दूंगी तो यू वोंट बी एबल टू डू इट, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं कि मैं चला सकती हूँ साइकिल। सेम वे हम जब भी ये पावर बाहर निकालते हैं, मिड ब्रेन जब भी एक्टिवेट करते हैं, तभी ब्रेन को भी अलग तरीके से हम यूज़ करना शुरू करते हैं, राइट? तो उसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है।
After our second day of workshop, we have 1.5 hour session with parents Okay. to let them know कि each and everything in detail कि हमने ये पूरे प्रोग्राम में बच्चों को क्या क्या करवाया है, बच्चों ने क्या किया है, क्या एक्सरसाइजेज होती है जो उन्हें डेली करनी होती है, और क्या क्या कैसे कैसे उनको ये ब्लाइंडफोल्ड प्रैक्टिस लेनी है. ओके, सो आफ्टर एवरी सेकेंड सेशन हम पेरेंट्स के साथ वापस डिस्कस करते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, क्या कर रहे थे, उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, कैसे हम और प्रैक्टिस को और बेटर कर सकते हैं. और ये जो है एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वी एम्फसाइज कि एटलीस्ट बच्चों को 6 मंथ्स तक करनी कंपलसरी है. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार माइंड आपका ट्रेन हो गया फिर लाइफ टाइम ये चीज़ आपके पास रहेगी. फिर इट इज़ आप करो तो बेटर है, और ना करो तो भी ये पावर आप में से चला नहीं जाएगा या आप भूल नहीं जाओगे या ऐसा कुछ नहीं. बट टिल 6 months डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस. Okay. So we have to do, as I said, everybody's opinion is you have to learn and keep on learning. Having said that, tell me that many parents, especially your 10th graders, 11th graders, 12th graders, where marks become important. Does this activation technique help a child to retain knowledge, या तो फिर better performance in exams? Does it help in that also? क्या उसमें भी मदद करता है? ओके, सो मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी. Sure. बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, आपने हर किसी ने एज ए सिम्बॉलिक फॉर्म देखा है कि आंखों पे पट्टी बांध के बच्चे सारे चीज़ें करते हैं. बट आंखों पे पट्टी बांधने से उनके बाकी की सारी सेंसेस बहुत एक्टिवेट हो जाती है. तो वो सारी सेंसेस उन्हें हेल्प करती है सामने क्या चीज़ें हैं, क्या लिखा है, एवरीथिंग देखने और जानने में. सो मैं कहना चाहती हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में जब भी हम ब्लाइंड फोल्डेडली किसी चीज़ को देख लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज़ आप ब्लाइंड फोल्डेडली एक बार कुछ पढ़ लेते हो या देख लेते हो, वो लाइफ टाइम आपकी मेमोरीज में से नहीं जाता. जस्ट बिकॉज कि जब हम डायरेक्टली अपने मिड ब्रेन से चेक करते हैं तो वो सिग्नल्स सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास करता है. ओके. तो उससे क्या होता है कि जो लर्निंग टाइम है वो हमारा कम हो जाता है. जो चीज़ बच्चे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ के याद रखते हैं, वही चीज़ वो लोग 2 या 3 घंटे पढ़ के याद रखते हैं. सो इट्स लाइक वो लोग क्वांटिटी टाइम से ज़्यादा वो लोग क्वालिटी टाइम देते हैं. इसके साथ में एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी कि आफ्टर मेरे पास से जो स्टूडेंट पास आउट हो गए थे, तो मैं एक बार वैसे ही उनकी बिल्डिंग में पहुंच गई थी और मुझे लिफ्ट में वो बच्ची मिल गई थी. तो मैंने ऐसे ही पूछा कि कैसा चल रहा है, मिड ब्रेन से कुछ फ़र्क, कुछ इम्पैक्ट लग रहा है. सो शी शेयर्ड कि मैम जब भी मैं एग्ज़ाम में लिखती हूँ ना और मेरे को क्वेश्चन आता है ना, तो मैं आंखें बंद कर देती हूँ. मेरे सामने एग्जैक्टली मेरा टेक्स्ट बुक मुझे सामने दिखता है और मैं उसमें से कॉपी करके लिख देती हूँ. एक्चुअली शी इज़ नॉट कॉपिंग, बट व्हेन शी इज़ क्लोजिंग हर आईज, उसके सामने वो एग्जैक्टली वो आंसर है एंड शी इज़ एबल टू राइट इट एग्जैक्टली. सो आई फेल्ट रियली ग्रेट. मैंने बोला कि दैट इज़ कॉल्ड अ फोटोग्राफिक मेमोरी, जो एक पार्ट है हमारे पूरे वर्कशॉप का भी. सो डेफिनेटली ये स्टडीज़ में बच्चों को हेल्प करता ही है. Okay. और अलॉन्ग विथ स्टडीज़, हम सिर्फ स्टडीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्टडीज़ नहीं है ये वर्कशॉप. हम बच्चों का जो ये वर्कशॉप जो बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव है उनको काम करने में हेल्प करता है, जो ज़्यादा रिजर्व है उनको ओपन अप करने में भी हेल्प करता है, और किसी चीज़ का बच्चों में अगर फोबिया है तो वो भी निकालने में हेल्प करता है. Okay, so midbrain activation is not only for memory, as per understand. It helps you with your emotional balance. It helps you overcome fears, and it makes you more confident. It is moreover, it is for overall growth of your mind. Okay. Yeah. So that's amazing. Priyanka, tell me something that when I talk about midbrain activation, or I talk about Rubik's cubes,
एग्ज़ाम में बच्चे काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, इसमें आर देयर एनी स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स विच आर टॉट इन मिड ब्रेन एक्टिवेशन? आई लव दैट फोटोग्राफिक मेमोरी, वो तो है ही, बट अदर देन दैट कोई ऐसी टेक्निक्स है दैट हेल्प देम काम डाउन ताकि उन्होंने जो पढ़ा है वो भूल ना जाए? बिकॉज ऐसे मैंने बहुत देखा है, इनफैक्ट मेरे खुद की लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स है वेर आर टोटली ब्लैंक्ड आउट, यू नो एवरीथिंग, लेकिन वो स्ट्रेस के मोमेंट में यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट. तो आर स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन एक्टिवेशन? सो बेसिकली मैं कहूँगी कि जो रूबिक क्यूब है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिजिट. जैसे फिजिट स्पिनर हमें स्ट्रेस में हेल्प करता है, वैसे ही जिन जिन बच्चों को क्यूब आता है, ओके, जब भी उनको स्ट्रेस होता है तो दे स्टार्ट सॉल्विंग द क्यूब. ओके, तो वो एक हेल्प करता है कि उनको जो मेस उनके माइंड में चल रहा है उसमें क्लैरिटी लाए. ओके ओके, क्योंकि जब भी वो सॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली वो थॉट्स उनके माइंड में चलते हैं. बाय द टाइम दे सॉल्व वो काफ़ी हद तक वो क्लियर कर पाते हैं अपने जो फाइट चल रही है माइंड में उस चीज़ों में. और मिड ब्रेन में हम एग्जैक्टली स्ट्रेस रिलीफ नहीं बोलेंगे, बट हाँ स्ट्रेस कम कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक के थ्रू. उसमें से एक दो मैं आपको चाहिए तो अभी बता सकती हूँ. थैंक यू. इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू वुड यू लाइक टू ट्राई विथ मी? श्योर. ओके, सो इट्स द सिंपल टेक्निक. ओके, आपको एक हाथ से पॉइंट आउट करना है, ओके जिसमें सारी फिंगर्स क्लोज होंगी, ओके और दूसरे हाथ से थंब बताना है. ठीक है, ओके. दिस इज द सिंपल टेक्निक. नाउ यू जस्ट हैव टू चेंज. हाँ, जब भी आप वापस चेंज कीजिए, एवरी टाइम व्हेन यू आर चेंजिंग थंब बंद हो जाना चाहिए और फिंगर ओपन हो जानी चाहिए. ओके ओके, कैन यू जस्ट डू इट लिटिल बिट दिस इज क्विकली? गिविंग मी स्ट्रेस. ओके, दिस वे. यू जस्ट हैव टू This डू way. इट क्विकली. This way. हाँ. Okay. No, I'm wrong. ठीक है. So what is the benefit of this? So here what we are doing, we are emphasizing on both our brain to work together. Okay. बिकॉज कहा जाता है जो भी एक्टिविटी हम अपने राइट हैंड से करते हैं वो उसका कमांड हमारा लेफ्ट ब्रेन देता है, और जो भी एक्टिविटी हम लेफ्ट हैंड से करते हैं उसका कमांड हमारा राइट ब्रेन देता है. सो जब भी हम दोनों हाथ से सिमिलर एक्टिविटी करते हैं तभी दोनों ब्रेन को अलाइन होके सेम चीज़ें करनी होती है. सो दैट्स वाई दिस एक्टिविटी गिव देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूड. ओके, इन अ जोन के चलो एक टारगेट मिल गया, मुझे ये करना है. सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो. Oh, great. When I talk about the brain, okay, brain में as you said you have left and the right hemispheres, but the midbrain communicates it to your subconscious. So subconscious में सबके वहाँ feelings भी होती हैं. There are a lot of feelings. तो how does the technique, fear of failure, fear of speaking out loud, there are so many fears that children have, और शायद half हमारे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं है कि उनके fears क्या हैं. So how does this technique help them overcome fears? जो आपने बताया था that it helps them overcome fears. Yes, right. तो ये टेक्निक उनकी इमोशनल वेलबींग और कॉन्फिडेंस के लिए कितना कंट्रीब्यूशन देती है? सो ये टेक्निक से क्या होता है कि बच्चों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है. अगर मैं अभी इसी वक्त आपको कहूँ कि आपके पास जो पेपर है उसमें जो भी लिखा है वो अगर आप आंख बंद करके पढ़ पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अभी जितना है और पढ़ने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है. राइट. सो इन आवर वर्कशॉप वी एम्फसाइज इन वेरियस टॉपिक्स, जैसे कि मोरल वैल्यूज़ है. ओके, कैसे हर चीज़ को देखना है. ओके, आज लाइफ इज़ अराउंड, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक हिस्सा है. ओके, प्रॉब्लम्स आती रहती है बट वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सिखाते हैं कि एनी एडवर्स सिचुएशन में हम उसको फेस कैसे करें. दे हैव टू थिंक दैट वे रादर देन क्विटिंग और
छोड़ देना कि नहीं मुझसे नहीं होता, या रोना, या ये सारी चीज़ें भी इस वर्कशॉप में इंक्लूडेड है, तो हम वो सब भी कवर करते हैं. So Priyanka, we learned from you that it helps you build concentration, it helps you regulate your emotions or all that. But Priyanka, every child is different. So my child might be a visual learner. How will he do it blindfolded? Or my child is very kinesthetic. एक जगह बेसवान हुए ना प्रॉल्यूशन. Or mine has a photographic memory already. So how can the parent find out कि what is their learning style and how they can use the activities to boost that particular potential? Okay, so in this workshop, we don't know actually child is kinesthetic learner, visual learner or auditory learner. बट क्या होता है कि बच्चों को जो चीज़ें हैं वो अपनी अलग अलग सेंसर्स से चेक करनी होती है. Right. तो किस बच्चे को कौन सी सेंसर्स से पता चलता है वो हमें तभी पता चलता है आफ्टर मेकिंग देम लर्न दिस प्रोग्राम. तो by the end of the second day we come to know, and then we discuss with the parents, as I said कि on the second day we have the parents session. तो उसमें हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि पूरे 2 दिन में बच्चों ने किस तरीके से अपना इनपुट दिया है. हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और वीकनेसेस है तो उसको ओवरकम कैसे करें. राइट. सो ये सारी डिटेल्स हम पेरेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसका कंक्लूजन लाते हैं. सो ग्रेट. तो व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन सबके लिए काम करता है. यस. वॉट एवर द चाइल्ड इज. यस. उनकी इमोशनल बैलेंस के लिए काम करता है, उनके रिटेंटिव मेमोरी, उनके ब्रेन के लिए काम करता है, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखता है. यस. अगर एक वर्कशॉप करने से, हाउ लॉन्ग इज द वर्कशॉप? This workshop is for 6 session, but it is divided into 3 different parts, so it takes almost 2.5 months or 3. Yeah. So instead of relying on AI, I think we all should aim to use our brains to their maximum, and spending 6 months, as she said, कि practice makes perfect. Spending 6 months on that can give us a lifetime of relief. So I think all the children and the parents should definitely look at how they can enhance their potential through the midbrain activation program. You can write into us, you can drop us comments, and we can connect you further with Priyanka to help you in this journey. Thank you so much, and I hope you can put in all your questions and we'll answer them to the best that we can. Thank you. Thank you, Priyanka, for being here with us. Thank you so much.